गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अब अपना नेक्स्ट टॉपिक जो कि है मोशन की ही। तो मोशन में हमने कल क्वेश्चन किए तो आपको बताया कि स्पीड टाइम ग्राफ का क्या इंपॉर्टेंस है। तो स्पीड टाइम ग्राफ में हमने क्या निकाला था, क्या निकाला हमने, डिस्टेंस निकाला, डिस्प्लेसमेंट निकाला हमने, एवरेज स्पीड निकाली, एवरेज वेलोसिटी निकाली और एक्सेलेरेशन निकाला। और हमने टोटल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए डिस्टेंस निकाला था, डिस्प्लेसमेंट निकाला था, एवरेज स्पीड निकाली थी, एवरेज वेलोसिटी निकाली थी और हमने एक्सेलेरेशन निकाला था। तो जैसे कि मैंने कल आपको बताया था कि जब भी आपको किसी भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ या स्पीड टाइम ग्राफ में आपको अगर किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के लिए कोई डिस्टेंस निकालना हो तो आप जनरली यूज करोगे s is equal to ut plus half at square. It means you have to use the second equation of motion whenever you want to find the distance traveled for a particular interval of time. और उस पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम के लिए आपको पहले एक्सीलरेशन चेक करना पड़ेगा कि उस पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम के लिए एक्सीलरेशन कितना है। ठीक, नंबर वन। नंबर टू क्या है कि किसी भी स्पीड टाइम ग्राफ में आपको अगर डिस्टेंस निकालना है पर्टिकुलर इंटरवल टाइम के लिए, तो मान लो आपको दे दिया कि भाई किसी सर्टेन टाइम इंटरवल के लिए निकालना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको ये चेक करना है कि वो टाइम इंटरवल किस टाइम इंटरवल के बीच में आता है या किस कहाँ लाई करता है, और उस जहाँ वो लाई करता है वहाँ पर एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या होगी, क्या होगी, एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या होगी, ये आपको देखना पड़ेगा। और दूसरा आपको ये देखना है कि एक्सीलरेशन वहां पर यूनिफॉर्म है, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो अगर आपका स्लोप इंक्रीजिंग है तो आपका एक्सीलरेशन पॉजिटिव होगा, अगर आपका स्लोप डिक्रीजिंग है तो आपका एक्सीलरेशन नेगेटिव होगा, जिसको हम बोलते हैं रिटार्डेशन। और अगर आपका स्लोप है ही नहीं, इट मीन सिंपली एक कांस्टेंट लाइन है, कांस्टेंट लाइन है जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो इट मीन्स आपका एक्सीलरेशन क्या है, जीरो है, क्योंकि इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी दोनों सेम होंगी उस चीज पे। तो एक्सीलरेशन की वैल्यू हमें तभी मिलेगी जब किसी पर्टिकुलर इंक्रीजिंग स्लोप हो या डिक्रीजिंग स्लोप हो। मीन्स जब हमारे पास एरिया अंडर द कर्व में उस पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के लिए इंक्रीजिंग स्लोप या डिक्रीजिंग स्लोप हो, तभी हमें ए की वैल्यू मिलेगी, जब पॉजिटिव हो तो नेगेटिव हो। ठीक, ए की वैल्यू निकालने के बाद चेक करना है हमें, क्योंकि हमें यूज करनी है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, क्योंकि टी हमें दिया हुआ है, ए हमने निकाल लिया है इस टाइम में, लेकिन हमें पास क्या है, यू होना जरूरी है। तो हमें चेक करना, सेकंड थिंग हमारा क्या है कि हमें चेक करना है कि उस पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के लिए, मान लो हमें 5 से 6 के लिए निकालना है, तो चेक करना पड़ेगा कि 5वें सेकंड पे क्या मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू है। अगर नहीं है तो मुझे निकालनी पड़ेगी। तो u निकाल के हम फिर s निकालेंगे। तो एकदम क्या हुआ कि स्पीड टाइम कर्व में या वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हम जब भी डिस्टेंस टोटल निकालेंगे फॉर द होल इंटरवल ऑफ टाइम, तब तो हम यूज करेंगे एरिया अंडर द कर्व। पूरे कर्व का एरिया निकाल कर उसको ऐड कर देंगे। लेकिन जब भी हम किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के लिए निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, हम सिर्फ उस पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के लिए पहले ए निकालेंगे और फिर चेक करेंगे क्या वहां पर उस पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के लिए इनिशियल टाइम के लिए टाइम की वैल्यू इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू हमारे पास है या नहीं है, क्योंकि हमें यूज करनी है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। u अगर होगा तो t हमारे पास है ही, a हमारे पास इंटरवल टाइम के लिए है, और तो हम s इजीली निकाल सकते हैं। तो पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के लिए हम डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, ut प्लस हाफ at स्क्वायर से, और पूरे टाइम इंटरवल के लिए निकालेंगे सिंपल एरिया अंडर द कर्व। अब दूसरी बात आती है, अगर आपका एरिया अंडर द कर्व एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करता है तो उस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू सेम रहेगी। ठीक, अब अगर आपका एरिया अंडर द कर्व एक्स एक्सिस के ऊपर भी है और एक्स एक्सिस के नीचे भी बना हुआ है, मीन्स
एक्स के नीचे भी बना हुआ है और एक्स के ऊपर भी बना हुआ है, उस केस में डिस्टेंस की वैल्यू तो सिंपली हम क्या करेंगे, सभी का एरिया निकाल दो, ऊपर वाले का नीचे वाले का, और ऐड कर दीजिए, ठीक। लेकिन जब हम डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो क्या होगा, ऊपर वाले एरिया को ऐड करेंगे और ऊपर वाले एरिया में से नीचे वाला एरिया जो आएगा वो घटा देंगे। इट मीन जो भी हमारा एक्स एक्सिस के नीचे जो एरिया आएगा उसको हम लेंगे नेगेटिव और एक्स एक्सिस के ऊपर वाले एरिया को लेंगे हम पॉजिटिव। सो वी हैव टू सब्ट्रैक्ट द एरिया अंडर द कर्व which is lying below the x axis from the area under the curve which is lying above the x axis. So that's why displacement will be always less than distance. ठीक है। आइए कुछ क्वेश्चन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल तो क्वेश्चन है, ए बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट ऑफ 300 मीटर एग्जैक्टली एट द सेम इंस्टेंट अनदर बॉडी इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड लेवल। क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले। क्वेश्चन है, a body is dropped from a height of 300 meter और exactly at the same instant exactly at the same instant another body is projected from the ground level vertically up with a velocity of how much, 150 meter per second, full stop. Find when and where will they meet? ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि एक बॉडी को 300 मीटर की हाइट से नीचे गिराया जाता है। तो
मान लीजिए ये इसकी हाइट है, ये ग्राउंड है, ठीक है, और ये एक बॉडी है, ठीक। तो जब ये ड्रॉप्ड बॉडी है, जब ये नीचे गिराई जाएगी, इट मीन्स यू क्या होगा, इसका 0 होगा। और ये कितना है, 300 मीटर है। मीटर है, ठीक है। तो क्या कह रहा है, एक बॉडी एक 300 मीटर की हाइट से नीचे गिराई गई और उसी टाइम पे एक दूसरी बॉडी ऊपर की तरफ फेंकी गई। मीन्स एक दूसरी बॉडी यहां से क्या किया गया, प्रोजेक्ट किया गया। तो यहां पर u कितनी है, 150 मीटर पर सेकेंड। तो जो बॉडी ऊपर से नीचे छोड़ी गई, ड्रॉप की गई, उसकी वेलोसिटी क्या है, इनिशियल 0 है। और जो बॉडी नीचे से ऊपर फेंकी गई, उसकी वेलोसिटी क्या है, इनिशियल 150 मीटर पर सेकेंड है। तो मैंने मान लिया कि सपोज करो वो यहां पर मिलती हैं, ठीक। तो जो बॉडी ऊपर से, बॉडी ड्रॉप्ड, इसका मीनिंग हुआ कि u 0 हो गया है और a प्लस g होगा, और h कितना है, h मेरा 300 मीटर है। तो s निकाल लेता हूं। तो h क्या होगा, h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ GT स्क्वेयर। तो h है 300 मीटर, हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वेयर, ठीक है। तो इसको एक काम करते हैं, पहले सोल्व नहीं करते, इसको ऐसे कैसे छोड़ देते हैं, क्योंकि 2 क्वेश्चन बनेगी, वहां से देखेंगे क्या होगा। तो h इज इक्वल टू हाफ GT स्क्वायर। तो ये आ गई हमारी पहली इक्वेशन। ठीक, अब बात करते हैं सेकंड बॉडी के लिए। तो जब इसको ऊपर फेंका गया फॉर सेकंड बॉडी, फॉर सेकंड बॉडी, क्योंकि नीचे से ऊपर फेंका जाएगा। तो ये हमने यहां पर h मान लिया, और ये क्या हो गया यहां पर, तो मोशन इज अपवर्ड्स। तो यहां पे क्या होगा, s इज इक्वल टू, बिकॉज ऊपर जाएंगे तो a क्या होगा, -g। तो ut माइनस हाफ GT स्क्वेयर। s कितना है, s मेरे पास 300 माइनस h है, ut इज 150t माइनस हाफ GT स्क्वेयर, माइनस हाफ GT स्क्वेयर। तो दूसरी क्वेश्चन क्या आ गई, ये आ गई। तो हमें निकालना है टाइम और डिस्टेंस। तो दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। तो अगर मैं फर्स्ट की वैल्यू यहां रख दूं तो क्या हो जाएगा, 300 माइनस h इज इक्वल टू 150t माइनस h, माइनस h, ये कैंसिल हो जाएगा। तो t कितना आ गया, t विल बी इक्वल टू, t विल बी
2 सेकेंड। तो टी कितना आ गया, टी हमारा आ गया 2 सेकेंड। सो टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तो टी अगर 2 सेकेंड आ गया, सो फ्रॉम फर्स्ट h इज इक्वल टू हाफ जी की वैल्यू 10, टी कितना है 2 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा हाफ इंटू 10 इंटू 4, इट मीन्स 20 मीटर। h कितना आ गया 20 मीटर। तो इट मीन्स अगर मैं बॉडी सेकंड की बात करूं तो जब सेकंड बॉडी नीचे से फेंकी गई तो वो प्रोजेक्ट होने के सेकंड डिस्टेंस कितना है 300 माइनस कितना बनेगा 20, इट मीन्स 280 मीटर। और ये कितना है 20 मीटर। तो जब बॉडी पहली बॉडी ऊपर से छोड़ी गई तो वहां से वो अगर 20 मीटर दूरी तय करती है तो 20 मीटर दूरी तय करने के बाद वो इस नीचे वाली बॉल जो कि प्रोजेक्ट की गई वो 280 मीटर करेगी। तो इट मीन्स नीचे से 280 मीटर चलने पे और ऊपर से 20 मीटर चलने के बाद दोनों बॉल आपस में मिल जाएंगी, दोनों बॉल आपस में कोलाइड करेंगे और मीट करेंगे। So, coming on to next question. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है ए balloon is rising up with a velocity of 9.8 meter per second and a bag is dropped from it when its height from the ground is 39.2 meter. Calculate the time taken by the bag to reach the ground. करते हैं इसको भी। ये तो क्लियर है आपको क्वेश्चन ही वाला। सेकंड क्वेश्चन है कि क्या क्वेश्चन है, ए बैलून इज राइजिंग अप with a velocity of 9.8 meter per second and a bag is dropped from it when its height from the ground is 39.2 meter. Calculate
कैलकुलेट द टाइम टेकन by the bag to reach the ground। तो क्या क्वेश्चन है इसमें देख लेते हैं एक बार। तो एक बैलून है, वो ऊपर चढ़ रहा है कितनी वेलोसिटी के साथ, 9.8 मीटर पर सेकंड की स्पीड या वेलोसिटी लगा लो जो भी है। तो बैलून 9.8 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से ऊपर चढ़ रहा है, और जब वो बैलून जमीन से 39.2 मीटर की हाइट पर है तब वहां से एक बैग गिराया जाता है। तो आपको हमें निकालना है कि कितना टाइम उस बैग ने ग्राउंड तक पहुंचने में लिया। तो एक बलून है और ये ऊपर चढ़ रहा है। जब ये जमीन से 39.2 मीटर की हाइट पर है, ग्राउंड हो गया, तो यहां से एक बैग फेंका जाता है। ये बैग तो ड्रॉप किया गया। तो ये जो बैलून है, ये बैलून ग्राउंड से ऊपर की तरफ जा रहा है कितने स्पीड से, 9.8 मीटर पर सेकंड स्पीड से। तो वेलोसिटी ऑफ बैलून rising velocity of balloon rising upwards कितनी है, 9.8 मीटर पर सेकंड। इट मीन्स अपवर्ड क्या है इसकी वेलोसिटी, 9 मीटर पर सेकंड है, कितने, 9.8 मीटर पर सेकंड। ठीक है, जब वो नीचे आ रहा है तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, -9.8, क्योंकि जो बैग है वो बैलून के अंदर ही था और जितनी स्पीड से बैलून ऊपर चढ़ रहा था उतनी स्पीड से पैकेट भी ऊपर जा रहा होगा। इट मीन्स जब वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेगा, पहले अपवर्ड जा रहा था, अब नीचे आ रहा है, तो क्या होगा, इट शुड बी नेगेटिव ऑफ द वेलोसिटी इन द अपवर्ड डायरेक्शन। तो अपवर्ड में जा रहा था वो 9.8 से, तो नीचे कितनी स्पीड से आएगा, -9.8 मीटर पर सेकंड। तो u क्या बन जाएगा, u इज -9.8 मीटर पर सेकंड। और हाइट क्या है, हाइट दे रखी है 39.2 मीटर, और क्योंकि मोशन अपवर्ड है तो a क्या रहेगा, +g, इट मीन्स +9.8 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन ऑफ मोशन, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। s क्या है यहाँ पर, h है, मीन्स 39.2, ut कितना है, -9.8 t प्लस हाफ डाउनवर्ड्स है, प्लस रहेगा 9.8 इंटू टी स्क्वायर। तो
ये हो जाएगा 4, 9/8 से भाग दे दिया मैंने सारे को, ये 4 हो जाएगा, ये -t हो जाएगा, और ये हाफ इंटू कितना हो जाएगा, हाफ t² हो जाएगा। ठीक है, तो उसकी करते हैं मल्टीप्लाई, इसके आंसर में कितना आ जाएगा, 8 - 2t + t²। ठीक है, तो क्या बन जाएगी इक्वेशन, ये इक्वेशन बन जाएगी ये t² - 2t 8 = 0। ठीक, तो क्या बनेगा ये t² - 4t + 2t - 8 = 0। इट मीन्स t कॉमन लिया, t - 4 आ गया, +2 t - 4 = 0। ठीक है, क्लियर है, ये फैक्टर बना लिए मैंने इसके, तो क्या आ जाएगा फैक्टर, एक तो t - 4 आ गया और एक आ गया t + 2 = 0। इट मीन्स t - 4 = 0 और t + 2 = 0 मीन्स t = -2 and t = 4। It means and t cannot be minus, so time will be 4 seconds। It means जब इस ऊपर जाते हुए बैलून से वो बैग ड्रॉप किया गया, तो बैग ड्रॉप करने के बाद जब वो 39.2 मीटर हाइट पे था, तो उस बैग को 39.2 मीटर डिस्टेंस को ट्रेवल करने में, ग्राउंड तक पहुंचने में टाइम लगा कितना, 4 सेकंड लगा। कितना लगा, 4 सेकंड। तो इसमें कॉन्सेप्ट यही रहेगा कि जब भी आप बॉडी को ड्रॉप कर रहे हो तो u आपका 0 होता है, लेकिन ये ड्रॉप करने पे तब u 0 होगा जब आप रेस्ट पे हो। सपोज करो मैं किसी हाउस की रूफ पे खड़ा होके मैं ड्रॉप कर रहा हूँ। इट मीन्स क्या है, मैं रेस्ट पे हूँ, मैं किस पे हूँ, मैं रेस्ट पे हूँ। इट मीन्स मेरी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है। सो दैट्स व्हाई इन दैट केस व्हेन आई एम ट्राइंग टू ड्रॉप सम ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए पर्टिकुलर हाइट and the body which is dropping the object that is also at rest, then the initial velocity will be 0. Now another case, अब इस केस में अगर आप देखोगे तो बैलून ऊपर जा रहा था, तो वो ऊपर जा रहा है 9.8 मीटर पर सेकंड स्पीड से। तो हमें पता है कि ड्रॉप के टाइम पे 0 स्पीड होती है। वो कब होती है, जब उसकी पहले 0 स्पीड हो, लेकिन यहाँ पर तो पहले ही 9.8 मीटर पर सेकंड स्पीड है। तो अगर आप देखोगे 9.8 मीटर पर सेकंड को 0 बनाने के लिए हम क्या करें, इट मीन्स वो बॉडी नीचे आनी चाहिए -9.8 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, क्योंकि जो बैग उस बैलून से फेंका गया वो भी उस बैलून के अंदर था और वो भी 9.8 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ऊपर जा रहा था। सो जब उसको एक पर्टिकुलर हाइट पे छोड़ा जाएगा तो बैलून आपका मोशन में है, तो जितने मोशन से वो ऊपर चढ़ रहा होगा उतने ही स्पीड से वो नेगेटिव स्पीड से नीचे आएगा। इट मीन्स द बैग विच इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द बैलून विच इज राइजिंग अप विद ए वेलोसिटी ऑफ 9.8 मीटर पर सेकंड, दैट शुड हैव ए इनिशियल वेलोसिटी ऑफ -9.8 मीटर पर सेकंड बिकॉज इट इज ड्रॉपिंग। सो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है, डिस्टेंस है जो कि हाइट है, और मोशन इज डाउनवर्ड, सो a विल बी इक्वल टू +g। सो वी कैन इजीली फाइंड द वैल्यू ऑफ टाइम। वी कैन इजीली फाइंड द वैल्यू ऑफ टाइम। सो these are some topics which is from vertical motion. Obviously it is also one of one dimension. तो वन डायमेंशन में
जब भी कोई बॉडी ऊपर से छोड़ दी जाए और छोड़ने वाली बॉडी रेस्ट पे हो, ठीक है, मान लो मैं किसी छत पे चढ़कर एक बॉडी को छोड़ देता हूं, तो मैं तो रेस्ट पे ही हूं, मैंने बॉडी को छोड़ा, तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0 हो। और अगर मैं सपोज करो मैं ऊपर जा रहा हूँ किसी, मतलब मैं ऊपर चढ़ रहा हूँ, बैलून में हूँ मैं, ठीक है, तो जिस स्पीड से बैलून जा रहा है उस स्पीड से मैं जाऊँगा, और मैं वहाँ से छलांगा लगा देता हूँ बैलून से, तो क्या होगा, मेरी स्पीड उस बैलून की स्पीड की नेगेटिव स्पीड होगी, ठीक है, क्लियर। तो इन क्वेश्चंस को हम इस तरह से करेंगे। तो काइंडली ट्राई टू solve these questions, and if some doubt is there you can ask me anytime. So till then, take care, stay at home, be safe.